श्री गोवर्धन नाथ विजयते, श्री वल्लभाधीश की जय। जय श्री कृष्ण आप सभी को। आज जैसा कि कुटिया पर आज कोई भी नहीं आया है और अगले एक हफ्ते तक, क्योंकि अभी एक हफ्ते तक जो है रामधुन गांव में निकलती है, इस वजह से सभी लोग रामधुन में व्यस्त है। तो आज मैं और आप ही सिर्फ और सिर्फ भगवद गीता के पाठ में रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तेरहवें अध्याय का 21वां श्लोक प्रारंभ करने जा रहे हैं हम। आइए, बड़ा आनंद है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भक्तं के प्रकृति जनान गुणान कारण गुण संगोवस्य सद सद्यो निजन्मसु। क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु हमसे? वास्तव में पुरुष प्रकृति यानी कि शरीर में स्थित है ही नहीं, परंतु जब वह प्रकृति यानी कि शरीर के साथ तादात्म्य करके शरीर को मैं और मेरा मान लेता है, तब वह प्रकृति में स्थित कहा जाता है। जी, ये वही बात आ गई फिर से। कौन सी? कि मैं, अब जब मैंने मैं कहा तो अब मैं इस शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं शरीर की बात नहीं कर रहा, तो अब जो मैं है वो इस शरीर में नहीं है, वो सच्चिदानंद रूप उस परमात्मा के अंश की बात हो रही है, जिसको मैं कह रहा हूँ, यानी जीवात्मा यानी कि पुरुष। ब्रह्म के हम दो विभाजन आप इस तरीके से बता सकते हैं कि एक पुरुष है और एक प्रकृति है। पुरुष और प्रकृति। पुरुष चेतन तत्व होता है और प्रकृति जो है वो जड़ तत्व है, ये जड़ संसार। तो जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ, पंच तत्वों से बना हुआ शरीर की बात कर रहा हूँ, नहीं, चेतन तत्व की बात कर रहा हूँ। यानी कि चेतन यानी कि मैं जो है सर्वथा में अभिन्न हूँ, मतलब भिन्न हूँ। किससे? इस शरीर से। पर फिर भी अब हो क्या रहा है? स्वामी रामसुखदास जी यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में पुरुष प्रकृति यानी कि शरीर में स्थित है ही नहीं, है ना। कि मैं जो हूँ, ये जो चेतन तत्व है, वो इस शरीर में स्थित नहीं है, परंतु जब वह प्रकृति शरीर के साथ तादात्म्य करके शरीर को मैं और मेरा मान लेता है, यानी कि जब हम शरीर से संबंध बना लेते हैं। ये मैंने पिछले जब श्लोक की व्याख्या हो रही थी तब भी हमने बात करी थी कि हमने सबसे बड़ी भूल करी है कि हमने इस शरीर के साथ संबंध बना लिया। हमारी सबसे बड़ी भूल ही है ये कि हमने इस शरीर के साथ संबंध बना लिया, मान लिया, बनाया भी नहीं। शरीर से संबंध हमारा हो नहीं सकता, पर हमने मान लिया कि हमारा संबंध इस शरीर से है, ना कि उस परमात्मा से। अब उससे हुआ क्या? अब इस शरीर के अंदर होने वाले जितने भी विकार थे, क्योंकि ये शरीर नाशवान है, विकारी है, इसमें विकार आएंगे, है ना। और कोई दुख आए ना आए, चार दुख तो प्रमुख आने ही आने हैं। कौन से? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये चार दुख तो आने ही हैं। आपका जन्म होगा तो आपको जब जन्म के समय जो पीड़ा होती है, 9 महीने जब व्यक्ति माता के गर्भ में होता है, उसकी पीड़ा, मृत्यु के समय की पीड़ा, इसके अलावा जरा और व्याधि, बुढ़ापा और व्याधि यानी कि बीमारियाँ। व्यक्ति के साथ कोई संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसको कभी कोई किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हुई हो, कभी कोई बीमार ना पड़ा हो, ऐसा नहीं होता। तो वो वाली बात है। आगे तो हमने उस शरीर से संबंध बना लिया। अब शरीर से संबंध बनाने पर क्या हुआ कि अब इस शरीर ने इस शरीर का संबंध जहाँ है, वहाँ भी हमने अपना संबंध मान लिया कि शरीर के द्वारा जो संतान की उत्पत्ति हुई, उस संसार को हमने अपना मान लिया। अब वो संसार सुख हमें सुख दे रही है तो सुखी हो रहे हैं, दुख दे रही है तो दुखी हो रहे हैं, जबकि इस चेतन तत्व का उससे कोई लेना देना नहीं। उसी प्रकार से इस शरीर को जन्म देने वाले माता पिता से संबंध हो गया। इस शरीर के साथ में जिनका विवाह होता है, पति पत्नी, उनसे हमारा संबंध हो गया। घर, जमीन, जायदाद, पूरे संसार से संबंध इस शरीर के द्वारा ही तो हुआ है। अगर शरीर से संबंध नहीं होता तो आपका इस जड़ संसार से आपका क्या संबंध होता? आप खुद ही बताइए। कुछ नहीं। हमारा संबंध बस एक ठाकुर जी से है, हम उनके हैं, वो हमारे हैं, बस। पर अब ये भाव हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होता। ये हम कह देते हैं बस मुख से, पर है अंदर से कहाँ अनुभव हो रहा है इस भाव का? नहीं। आगे, ऐसा प्रकृतिस्थ पुरुष ही गुणों के द्वारा रचित अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को सुखदायी दुखदायी मानकर अनुकूल परिस्थिति के आने पर सुखी होता है और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर दुखी होता है। यही पुरुष का प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनना है। और जब पुरुष जब वो चेतन तत्व
परमात्मा से अपना संबंध ना मानकर इस शरीर से संबंध मान लेता है, तो अभी शरीर के साथ में जब कोई अनुकूल परिस्थिति आती है तो उसके सुख में सुखी हो जाता है, और कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उसके दुख में दुखी हो जाता है। और ये सुख और दुख जो हो गए, व्यक्ति के जो भाव होते हैं, व्यक्ति का जो मतलब कैसे एक तरीके से नेचर जिसको कहते हैं, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उसके गुणों पर। अब गुण जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? सत, रज और तम, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब कोई सतोगुणी व्यक्ति है तो बड़ा साधु संत महात्मा जैसे सतोगुणी होते हैं। कोई रजोगुणी व्यक्ति होता है, रजोगुणी व्यक्ति मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट होता है ना, उसको आप और क्या कह लीजिए, मतलब काफ़ी मतलब उत्तेजना भरी होती है, काफ़ी मतलब है ना इस तरीके से। और तामसिक व्यक्ति तो आप सब जानते ही होंगे, आलसी, क्रोधी, है ना, मतलब दुनिया मतलब नॉनवेज खा रहा है ना, बड़ा उसको गुस्सैल है, उसके अंदर काम, क्रोध, मद मत्सर, मतलब सभी तरह के नेगेटिव मतलब भावनाएं काफ़ी उसके अंदर ज़्यादा है, और इसको नींद बहुत आती है, बस सोता ही रहता है, तामसिक प्रवृत्ति होती है। इन तीनों गुणों से ही मिलकर कोई व्यक्ति मतलब इस संसार की सारी चीज़ें इन्हीं तीनों गुणों से मिलकर बनी है। आगे, जैसे मोटर दुर्घटना में मोटर और चालक दोनों का हाथ रहता है, क्रिया के होने में तो केवल मोटर की ही प्रधानता रहती है, पर दुर्घटना का फल यानी दंड मोटर से अपना संबंध जोड़ने वाले चालक यानी कर्ता को ही भोगना पड़ता है। आप सब तो ये बात समझ ही गए। कार में चला रहा हूँ, अब कार के साथ में एक्सीडेंट होता है तो उसमें तो कार देखा जाए तो मुख्यतः जो टकराई है, जो कुछ भी हुआ है वो कार है, पर उस कार को कुछ नहीं दंड मिलने वाला। मिलेगा किसे? उस कार के साथ में संबंध रखने वाला, यानी कार किसकी है? मेरी, और अब ये मेरा बोलने वाले को दंड मिलेगा। वही बात है। आगे, ऐसे ही सांसारिक कार्यों को करने में प्रकृति और पुरुष दोनों का हाथ रहता है। इसी प्रकार से अगर हम कोई सांसारिक कार्य कर रहे हैं तो उसमें प्रकृति और पुरुष दोनों का हाथ रहता है। क्रियाओं के होने में तो केवल शरीर की ही प्रधानता रहती है, पर सुख दुख रूप फल शरीर से अपना संबंध जोड़ने वाले पुरुष कर्ता को ही भोगना पड़ता है। क्योंकि शरीर क्या भोगेगा? शरीर जो है, अब ये जन्म खत्म हुआ, शरीर यहीं पर रह जाएगा, पर इस शरीर के साथ में आपने जो कर्म किए थे, आपकी जीवात्मा अब उस कर्म को लेकर अगला जन्म भुगतेगी। इस शरीर को क्या हुआ? कुछ नहीं। इस शरीर को कोई दंड मिला? कुछ नहीं। पर इस शरीर में रहते हुए मैंने जो कर्म करे, उन कर्मों का फल मुझे अब अपने अगले जन्मों में भुगतना पड़ेगा। भीष्म पितामह को अपने 101वें जन्म में जाके भुगतना पड़ा। वो शरीर तो उनके साथ तो नहीं था, शरीर तो उनको दूसरा मिल चुका था, पर कर्म उनका उनके साथ रहा। आगे, अगर वह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े और संपूर्ण क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा ही होती हुई माने, तो वह उन क्रियाओं का फल भोगने वाला नहीं बने। सीधी सी बात है, जब मैं इस शरीर के साथ में संबंध नहीं रखता तो शरीर के द्वारा होने वाला कोई भी कार्य, चाहे वो अनुकूल हुआ या प्रतिकूल हुआ, या इस शरीर के साथ में होने वाली कोई भी घटना, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसका मेरे साथ में कोई संबंध नहीं रहेगा, उसका फल मुझे भोगना नहीं पड़ेगा। पर अब मैंने इससे संबंध मान रखा है, तो जो इसका सुख मेरा सुख, जो इसका दुख हो मेरा दुख। जिन योनियों में सुख की बहुलता होती है उनको सत योनि कहते हैं, और जिन योनियों में दुख की बहुलता होती है उनको असत योनि कहते हैं। जिन योनियों में सुख की बहुलता होती है उनको सत योनि कहते हैं, और जिन योनियों में दुख की बहुलता होती है उनको असत योनि कहते हैं। पुरुष का सत असत योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही। सुख आ रहा है, कोई व्यक्ति सतोगुणी व्यक्ति है तो उसको अब इतना दुख तो नहीं आने वाला, क्योंकि सात्विक गुणों से परिपूर्ण है वो, उसके अंदर सात्विक गुण भरे हुए हैं, तो उसका जो दिमाग है, उसका जो मेंटालिटी इसको बोलते हैं, उसके जो कर्म होते हैं वो सही होते हैं, शास्त्र विहित कर्म होते हैं, शास्त्र निषिद्ध कर्म नहीं होते। अब कोई व्यक्ति शास्त्र निषिद्ध कर्म नहीं कर रहा है तो उसको दुख तो नहीं आने वाला। मोक्ष होगा नहीं होगा वो बात नहीं हो रही, भगवत प्राप्ति होगी नहीं होगी वो बात नहीं हो रही, पर यह है कि उसको दुख तो नहीं, उसको जो भी जीवन मिलेगा वो एक अच्छा जीवन जिएगा। और वहीं अगर वो कोई तमोगुणी व्यक्ति है, तमोगुण से परिपूर्ण है, रजोगुण तमोगुण, और अब तमोगुणी व्यक्ति है, अब वो है ना अभक्ष पदार्थ खा रहा है, लोगों से लड़ाई झगड़ा कर रहा है ना, तो उसको क्या फल मिलेगा आप खुद ही बता सकते हैं। आगे,
सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इन तीनों गुणों से ही संपूर्ण पदार्थों और क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। ये बात अभी हम कर चुके हैं। 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्य, रज और तम। ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, या फिर कहते हैं सीधा भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। पर बात ये है, भगवान कहते हैं ये तीनों गुण उत्पन्न हुए हैं मुझसे, पर मैं इन तीनों गुणों में नहीं। भगवान त्रिगुणातीत है, यानी वो इन तीनों गुणों से परे है। भगवान कोई सात्विक, राजसिक, उनके तो सात्विक गुण है ऐसा नहीं कहेंगे हम, राजसिक है, तामसिक है, नहीं, वो तीनों गुणों से परे है। इन तीनों गुणों से ही संपूर्ण पदार्थों और क्रियाओं की उत्पत्ति होती है, और संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, उनकी उत्पत्ति इन तीनों गुणों के संग से ही होती है। और एक बात और, कि ऐसा संसार में ऐसी कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही गुण हो, नहीं। सभी के अंदर तीनों प्रकार के गुण होते हैं, बस वो क्या कहते हैं, रेशियो, एक अलग अलग रेशियो में होते हैं। किसी के अंदर सात्विक गुण ज़्यादा है और राजसिक और तामसिक कम है, किसी के अंदर राजसिक ज़्यादा है, तामसिक सात्विक कम है, किसी के अंदर तामसिक ज़्यादा है और राजसिक और सात्विक कम है, इस प्रकार से। पर होते सभी के अंदर तीनों प्रकार के गुण। प्रकृतिस्थ पुरुष जब इन गुणों के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब ये उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाते हैं। और जब कोई प्रकृतिस्थ पुरुष इन गुणों के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब ये उसके ऊंच नीच, अब कोई बात होगी फिर से क्या, अब इन गुणों का संग मतलब, अब कोई व्यक्ति, अब रामधुन निकल रही है, आप सबको सुनाई दे रही होगी। चलिए शुरू करते हैं थोड़ी सी देर में।